चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको। आर यू रेडी गाइस? जल्दी से आप लोग इसका चैनल है उसको शेयर कर दें सभी बच्चों में। आज का पहला क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जी हाँ, प्रीतम कुमार आगे हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट आए हैं क्योंकि बहुत सारा हरासमेंट हो गया, आज थक गए एकदम। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताना है। जैसा कि आंसर आप लोग बताए हैं, सूरज कुमार हैं, श्रुति सिन्हा, नीतू कुमारी, राहुल कुमार और प्रीतम कुमार। तो यहाँ देखिएगा सभी का आंसर बी आ रहा है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर होगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका सेकंड है। प्रश्न नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? जी हाँ बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। जल्दी से बच्चों बताइएगा इसका आंसर। 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। जल्दी से बताना है बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी है जूठन, सी है तिरिक्ष और डी है अर्धनारीश्वर। तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग किए हैं आंसर 2 नंबर प्रश्न का, नीतू कुमारी का आंसर डी है और श्रुति सिन्हा का डी है, राहुल कुमार, सूरज कुमार, निखिल गेमिंग प्लेटफॉर्म का डी है और रिया कुमारी का डी है, प्रीतम का डी है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था, किस जिले में हुआ था। जिले के नाम बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है समस्तीपुर, बी है बेगूसराय, सी है आपका पटना और डी है भोजपुर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं। श्रुति सिन्हा है, उनका आंसर बी है, सूरज कुमार है, उनका बी है, रिया कुमारी का बी है, राहुल कुमार का बी है, नीतू कुमारी का ए है और प्रीतम कुमार का आंसर बी है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया याद रखिएगा, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था शायद 1908 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? जल्दी से बताना है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ऑप्शन ए है नारी के, बी है पुरुष के, सी है नारी और पुरुष दोनों के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर। 4 नंबर प्रश्न का आंसर सबसे पहले रिया कुमारी का आया है सी, राहुल कुमार सी बताएं, सूरज कुमार का सी है और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे और लाइक का बटन आप लोग दबाते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, कम से कम लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत करते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपका क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो आप लोग जानते हैं होंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, नारी और पुरुष दोनों का गुण समन्वय है, यानी कि दोनों का गुण मिला हुआ रहता है। याद रखिए अर्धनारीश्वर किससे कहा जाता है? तो भगवान और माता जो गौरी है, माता गौरी और शंकर की है ना, दोनों का मिश्रण है, याद रखिएगा शंकर की।
याद रखिएगा शंकर भगवान है और जो गौरी हैं उनके श्रवणमय है दोनों का, तो स्त्री और पुरुष दोनों का श्रवणमय को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 5 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दोस्तों बताइएगा कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी है हुंकार, सी है रसवंती और डी है प्रणभंग। तो बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, और जल्दी से आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। तो देखिएगा दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक थी वह था प्रणभंग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। चैप्टर वाइज में करा रहा हूं, 5 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। राहुल कुमार का आंसर डी था, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि दिनकर जी की पहली जो कविता थी वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है छात्र सहोदर, बी है छात्र पत्रिका और सी है छात्र मित्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। श्रुति सिन्हा का ये है, राहुल कुमार का ये है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। सूरज कुमार का बी है, रिया का ए है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 7 है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों बताना है कि दिनकर जी की जो कविता है वह पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था, किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1930 और 1935 है ऑप्शन डी में। तो चलिए जल्दी से बताइएगा बच्चों इसका सही आंसर। 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताया राहुल कुमार का सी है, श्रुति सिन्हा का बी है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं। जल्दी से आप लोग को जोश और जज्बा के साथ आप लोग को आज क्लास करा रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। रिया कुमारी का है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। 1925 ईस्वी में पहली कविता दिनकर जी की प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 8 है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि दिनकर जी का अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है। आपको क्वेश्चन है कि पत्नी क्या होगा। ऑप्शन ए में है बुद्धि, बी है समझ, सी है भावना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा साथी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि पत्नी क्या होती है, तो एक भावना होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। श्रुति सिन्हा का आंसर सी था। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों। राहुल कुमार, प्रीतम कुमार सभी का आंसर सी है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 9 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? आपको बताना है बच्चों कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। ऑप्शन ए है संन्यास लेने का, बी है भिक्षुणी होने का, सी है पति के त्याग का और डी है इनमें से कोई का नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि महावीर और बुद्ध नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो जैसा श्रुति सिन्हा का ऑप्शन बी है और राहुल कुमार का ऑप्शन सी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10 है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? प्यारे साथियों बताना है कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है दिनकर जी का, बी है रविंद्रनाथ ठाकुर का, सी है प्रेमचंद का और डी है इनमें से कोई का नहीं। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं राहुल कुमार का आंसर बी है, सूरज का ए है, श्रुति सिन्हा का ए है, छोटी का ए है, रिया का ए है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, प्रेमचंद ने कहा था। याद रखिएगा
प्रेमचंद ने कहा था कि नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। इसका सही आंसर प्रेमचंद होगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है, नारीश्वर अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है ना? कौन सी विद्या? ऑप्शन ए है निबंध, बी है कहानी, सी है एकांकी और डी है व्यंग। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताए हैं राहुल कुमार, उनका आंसर ए आ रहा है। आज देखते हैं कितने बच्चे इस पर मेहनत करके आए हैं, कितने मेहनत करते हैं आप लोग अर्धनारीश्वर को आज पढ़े होंगे। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ के आंसर इसका करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन हो जाएगा सी, एकांकी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है? तो एकांकी विद्या है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखिए, किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? बताना है दोस्तों कि किसने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए है गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सी है दिनकर जी, और डी है उदय प्रकाश। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नारीत्व का साधना किसने किया था? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको राहुल कुमार डाल रहे हैं, उनका आंसर सी आ रहा है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने नारीत्व का गुण सीखा था। ऑप्शन आपका ए दिख रहा है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार से रूप है? जल्दी से आपको बताना है कि शंकर और पार्वती का और जो किस प्रकार से रूप है अर्धनारीश्वर में। जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है यथार्थ है, बी है कल्पित है, सी आदर्श और डी है वास्तविक। आप लोग जैसा कि बोलते हैं ना कि हमारे जो पतिदेव हो वह शंकर जैसा हो, या तो जो लड़का है वह कहते हैं कि जब भी मिले तो हमें पार्वती जैसी मिले पत्नी। तो अब बताना है शंकर और पार्वती का प्रकार किस रूप से था? तो यह कल्पित था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, राहुल कुमार का आंसर बी था। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? अभी मैं बतलाया था। जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 14 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि जब भी आपको प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? तो वह हो जाती है जैसा कि रिया कुमारी का डी है, सूरज कुमार का डी है। और देखते हैं इसका सही आंसर कौन कौन डालते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जी हाँ, बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा जो है रचना वह दिनकर जी की नहीं है प्यारे साथियों। जल्दी से बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 15 नंबर प्रश्न का आंसर बता रहे हैं राहुल कुमार, 15 का ए बताए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जूठन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा जूठन। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? जल्दी से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है। ऑप्शन ए है सदियों का संताप, बी है परशुराम की प्रतीक्षा, सी है दरियाई घोड़ा और डी है रसातल यात्रा। तो जल्दी से बताना है 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आप लोग लगता है चले गए क्या? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। मेरा भी काम है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करके बताइएगा। मैं आगे जल्दी क्वेश्चन करा करके चला जाऊंगा। आज ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मात्र 25 क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों।
अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 17 है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बताइएगा दिनकर जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी निबंध पर, कौन सी कविता, कौन सी कृति पर इनको मिला था? जल्दी से बताना है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा, याद रखिएगा, इनका उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और साहित्य अकादमी जो था, साहित्य अकादमी जो इनको मिला था वह मिला था, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार था वह मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। याद रखना है दोस्तों, इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर आपको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनका एक और कविता है जिसका नाम था जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म इनका एक और कविता है दोस्तों, याद रखिएगा, दिनकर जी की, ठीक है। और इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था रवि सिंह था, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूं, इनके पिता का नाम रवि सिंह था। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 18 है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। जल्दी से बताना है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन सी काव्य कृति है? ऑप्शन ए है नील कुसुम, बी है कुरुक्षेत्र, और सी है द्वंद्व गीत, और डी है रश्मि रथी। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर ज्योति बताई है बी, और राहुल कुमार का आंसर ए है। चलिए देखते हैं और कितने बच्चे देते हैं। सत्येंद्र रॉय 18 का बी बताए हैं, चलिए, और छोटे 18 का बी बताए हैं, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपको 19 है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसकी? ये तो सबको बता दीजिएगा, अगर क्लास से शुरू से जुड़े हुए हैं तो इसका सही आंसर आप लोग के पास याद होगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? ऑप्शन ए है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, और सी है यहाँ पर देखिएगा राधा और कृष्ण, और डी है विष्णु और लक्ष्मी का। तो ऑप्शन ए आप लोग का आ रहा है, ज्योति, रिया, राहुल, छोटी, सभी का आंसर। सत्येंद्र रॉय का भी आंसर ए आ रहा है। तो याद रखिएगा शिव और पार्वती की कल्पित रूप है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, गांधारी कौन थी? गांधारी कौन थी? गांधारी नहीं, गंधारी कौन थी? ऑप्शन आपके पास से दिख रहा होगा प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा गंधारी कौन थी? जल्दी से आप लोग बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है दुर्योधन की माँ, बी है कृष्ण की माँ, और सी है अर्जुन की माँ, और डी है बलराम की माँ। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। गंधारी कौन थी? तो बताना है। ऑप्शन ए में है दुर्योधन की माँ, बी है कृष्ण की माँ, सी है अर्जुन की माँ, और डी है बलराम की माँ। तो यहाँ देखते हैं 19 नंबर प्रश्न का आंसर। 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ज्योति कुमारी का ए है, रविरंजन का भी है, राहुल का भी है, और देखिए रिया का भी बी है, सत्येंद्र रॉय का भी बी है। इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ थी गंधारी, जो आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं। और कृष्ण की जो माँ थी उसका नाम आप लोग जानते होंगे कि वो जो आपको कारखाना में बंद थी ना, वहां जेलवा में, ऐसे उनका जो कहते हैं हम लोग, जो लालन पोषण की थी उसका नाम यशोदा था, है ना। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गंधारी कौन थी? तो वह दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है गीतकार थे, बी कथाकार से थे कि, और सी है फिल्मकार, और डी है संगीतकार। तो जल्दी से बताइएगा प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद क्या थे? ऑप्शन ए है गीतकार, बी है कथाकार, सी है फिल्मकार, और डी है संगीतकार। तो इसका 21 नंबर प्रश्न का आंसर ज्योति, सूरज, राहुल का आंसर बी आया है। इसका सही आंसर कथाकार हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। सत्येंद्र रॉय का भी ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 22 है, दिनकर का जन्म कब हुआ? जी हाँ साथियों, जल्दी से आप लोग बताइएगा दिनकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, बी में है 22 दिसंबर 1912, ऑप्शन सी है 28 सितंबर
1911 ईस्वी को, और डी है 25 सितंबर 1913 ईस्वी को। तो यहाँ देखिए मैं भी अभी बतलाया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन से पहले आंसर कहाँ से दे रहा है, तो बच्चा सब फास्ट हो जाता है। सत्येंद्र जी, प्रीतम कुमार जी हैं, तो बताइएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर, इसका सही आंसर आपको बताना है, तभी तो गलती गलती आंसर कर देते हैं आप लोग। प्रीतम जी आप थोड़ा सा आगे कर लीजिए, आपका थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, रवि रंजन का ये आया है, सूरज का ये है, छोटी का भी है। 21 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है दोस्तों। 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। याद रखना दोस्तों, दिनकर जी के यहाँ कहाँ हुआ था? तब सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, दिनकर जी किस युग के कवि थे? जल्दी से बताइएगा कि दिनकर जी किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है छायावादी युग, और सी है छायायोत्तर युग, और डी है नव काव्योदोलन युग। तो जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जोड़ते हैं और देते हैं। 23 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया, सूरज का ए है, ज्योति का ए है, राहुल का बी है, छोटी का ए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा छायावादयोत्तर युग। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा छायावादयोत्तर, है ना, युग के कवि थे दिनकर जी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24 आ गया है, संस्कृत के चार अध्याय किसकी कृति है? जी हाँ बच्चों बताइएगा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? आप लोग के पास ऑप्शन ए है गुलाब दास का, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों का आ रहा है, ज्योति का डी है, राहुल कुमार का बी है, सूरज कुमार का बी है, और देखते हैं प्रीतम का 23 नंबर प्रश्न का सी आया है भी, और रविरंजन का डी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है संस्कृत के 4 अध्याय, और इसी पर इनको क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बतलाया था। साहित्य अकादमी, है ना, अकादमी पुरस्कार इनको मिला था प्यारे साथियों। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह उर्वशी पर मिला था। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो, अच्छा ना लग रहा है तो मत करिए। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। बताइएगा कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है शुद्ध कविता की खोज, बी है पुनर्वा, सी है स्मृति की रेखा, और डी है कविता के नए प्रतिमान। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं इसका सही आंसर कौन कौन देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं कितने हौसले और जज्बे के साथ आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाते हैं। और कल जो आप लोग जानते ही हैं कि कल क्या है, तो वनडे क्लास है। कल क्या है? वनडे क्लास आपका होगा, वनडे क्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बताना है आप लोगों को, 25 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, प्रीतम कुमार का सही है आंसर, शुद्ध कविता की खोज। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। और कल 12th वालों का क्या है? तो 12th वालों का वनडे क्लास है दोस्तों, याद रखना है। मैं याद दिला दूं, कल क्लास वनडे हो जाएगी जो सुबह 7 बजे से चलेगा। आप लोग थोड़ा सा खाना पीना खा करके आइएगा, है ना। राहुल कुमार गुड नाइट सर, इतनी सुन क्वेश्चन, आप लोग जुड़ते ही लेट से हैं तो क्या करें, कल सुबह से हमको क्लास लेनी है तो आज थक जाएंगे ना।
चलिए इसका सही आंसर आप लोग का पता हो गया कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग पढ़िए, कल मिलेंगे शाम 7 बजे। अगर तबीयत ठीक रही तो कल, क्योंकि वनडे क्लास है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक क्लास चलेगी ना लगातार। कल जो क्लास होगी शायद फिजिक्स की है ना, कल फिजिक्स की वनडे क्लास चलेगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, मजा नहीं आता इस ठंडा में, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए, लाइक कर दीजिए जाते जाते। देखिए 10 आप लोग देख रहे हैं, मात्र 6 आपका लाइक है। अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मतलब कि जितने भी बच्चे देखते हैं वो भी लाइक नहीं करते हैं, अपना बच्चा भी लाइक नहीं करते। मौका मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे।